कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को इसलिए पूजते हैं लोग, पत्थर को इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि आज विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। तो चलिए आज फिर से हम लोग आ गए हैं नंबर ऑफ जीरो का क्लास नेक्स्ट में। देखते हैं आज टाइप 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। टाइप 2 में आज हम लोग समझेंगे कि नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रीजन को समझेंगे। कॉन्सेप्ट और रीजन जानने से पहले वीडियो के हर स्टार्टिंग में हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि वीडियो को खींचकर भूल पर भी ना देखें, इससे आपका समय बर्बाद हो जाएगा, फिर से पुनः वीडियो को देखने की नौबत पड़ सकती है। तो एक बार में ही कंप्लीट यहाँ से शुरू से अंत तक देख लें। जब आपके पास टाइम फ्री हो, प्रॉपरली अन्य काम से कोई करने के लिए ना हो, तभी आप वीडियो पर बैठें और पेन और पेपर लेके एक एक सवाल को नोट डाउन करते जाएं, तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। हम हर एक वीडियो में कहे हैं कि पहला तो राम का नाम और दूसरा 4G सत्य है, बाद में की सब चीज़ क्या है, मोह माया है। तो चलिए बकवास नहीं करते हुए हम लोग टाइप 2 पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आज का प्रश्न कैसे बनता है और इसका रिलेशन क्या है, इस संबंध कैसे आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में। तो टाइप 2 का जो आज है वो टाइप 2 जो है फैक्टोरियल से संबंधित है, फैक्टोरियल से रिलेटेड है। यानी कि टाइप 2 में पढ़ेंगे कि जब फैक्टोरियल दे दिया जाए तब नंबर ऑफ जीरो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है, इसका हिंदी कर्म गुणित होता है, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ हम आपको जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए थे, यूट्यूब पे भी मौजूद है वीडियो, उसमें भी बता दिए थे। यूनिट डिजिट बता रहे थे, तब भी हम आपको फैक्टोरियल के बारे में बेसिक नॉलेज दे दिए थे। अगर फिर भी नहीं जानना चाहते तो फैक्टोरियल क्या है, तो छोटा सा ओवरव्यू लेकर हम यहाँ आपको समझाते हैं। फैक्टोरियल का सिंबल ये हो गया, या तो ऐसे करके आएगा फैक्टोरियल, या नहीं तो ऐसे लिखा होगा फैक्टोरियल x, ऐसे चिन्ह दिया होगा। इसका मतलब होता है बाबू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहने का मतलब है जैसे कि ऐसे डब्बा में लिख दिया 5, तो इसका मतलब होता है कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जीरो नहीं लेना है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और फिर गुना कितना करेंगे, एक घटते क्रम में, क्रम गुणित। फैक्टोरियल जैसे ऐसे भी लिख सकता है, फैक्टोरियल 6 दे दिया तो इसको लिख सकते हैं ऐसे सिंबल दे देगा, या तो ये या तो ये। इसको हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को 6 खोलेंगे तो लिखेंगे 6, फिर गुना 5, फिर 1 कम करेंगे 4, फिर 1 कम करेंगे 3, फिर 1 कम करेंगे 2, फिर 1 कम करेंगे 1। ये सब आप जानते हैं, इससे पहले वाले क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें फालतू समय देने के लिए कोई खास चीज़ नहीं है कि इसमें हम अपना समय को बर्बाद करें। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड जब भी प्रश्न देगा तो आपको 2 लैंग्वेज आपको देगा। पहला लैंग्वेज क्या देगा, 1 2 3 डॉट 1 2 3, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 कहाँ तक 24 तक का अंतिम से शून्यों की संख्या क्या करें। या तो आपको सेपरेटली लिख दिया जाएगा या आपको सिर्फ फैक्टोरियल दे दिया जाएगा। ये 24 ऐसे लिख सकता है या 24 ऐसे लिख सकता है, दोनों का मतलब बाबू क्या हुआ, फैक्टोरियल नहीं होता है। तो बोलेगा तो फैक्टोरियल 24 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या तो विस्तारित रूप लिख देगा या डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख देगा। इसका मतलब ये होता है 1 से लेकर कहाँ तक गुना करना 24 को, 1 से लेकर कहाँ तक गुना करना हमको 24 तक। दोनों एक ही लैंग्वेज है, आप लोग समझते हैं। तो चलिए हम इसको बताने के पहले तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या ढूंढना पड़ता है, 2 और 5, और इस दोनों में जिसकी संख्या कम होती है अपना नंबर ऑफ जीरो उसी पर डिपेंड रहता है। तो हम लोग इस पिछले वाले क्लास में सीख लिए थे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि अब हम लोग कैसे बना सकते हैं। जब हम 1 से 24 तक लिखेंगे तो हम लोग देखते हैं 5 कहाँ कहाँ आता है, क्योंकि 2 की संख्या तो काफ़ी होगी, 2 में भी मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, 6 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा। 2 तो भतेरे हैं, 3 छठा भर के हैं, तो हम लोग जो छिट्टा भर भर के उसको छोड़ देंगे। 5 जहाँ जहाँ मिलेगा इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको जब हम बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं तो कुछ अलग बताएंगे, वीडियो को करीब से देखें, हर एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे, रीजन भी बताएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ना कि झोला छाप रख दी से बस लास्ट में भाग दे देंगे, आंसर मिल जाएगा, किसी से पूछ लेंगे तो मुंह चिहाड़ देगा भाग कैसे देते हैं। तो इसीलिए यहां पर समझेंगे कि इसको पहले यहां पर। तो सबसे पहले अगर हम बोलें तो देखेंगे 1 से 24 तक अगर लिखेंगे हम लोग तो देख लेंगे कि 5 कहां कहां आया। तो बोलेंगे सर 124 तक लिखने में 5 में 5 आएगा, इस बार 10 में 5 आएगा, 15 में 5 आएगा, 20 में 5 आएगा। सर 25 तो लिखा ही नहीं गया है, 24 तक ही है। तो ये सब 5 आएंगे। तो जितने 5 होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, क्योंकि 5 की संख्या कम है 1 से लेकर 24 तक के गुना करने में, इसी पर डिपेंड करता है। तो 1 5 2 5 3 5 और यहाँ 1 5, कितने 5 हो गए, 4 5। तो यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4। 1 5 यहाँ मिलेगा, 1 5 10 में मिलेगा, 1 5 15 में मिलेगा, 1 5 20 में मिलेगा।
तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, छोटा डाटा था 24, तो हम लोग ऐसे लिख लिए, परंतु हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लिया जाए 1 से लेकर दे दिया हमको, मान लिया जाए 370 तक, तो क्या हम सब जगह ऐसे ऐसे करेंगे? तो नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो 24 दिया गया है इसमें ही 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग इसमें दे देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो जहाँ तक पूर्णता खाएगा वही नंबर ऑफ 5 की संख्या को बताएगा। तो जब हम 24 में 5 से भाग देते हैं, 24 में 5 से भाग देंगे तो जहाँ तक पूर्णता खाएगा वही लेना है, दशमलव में नहीं लेना है। तो 5 से भाग देंगे तो 4 बार में खाएगा जी, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4। चलिए यहाँ तक सिर्फ हम आपको बता दिए। और नए जो हमारे मतलब कि चचा टाइप के टीचर वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट यही भाग दिलवा देते हैं, परंतु चचा से पूछेंगे चचा ये भाग क्यों देते हैं, तो चचा दांत तिहाड़ देगा कि नहीं नियम एक आता है भाग देना है। तो इस सब चीज़ को समझना है कि सवाल जैसे ही थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो आपके पढ़ाया गया टीचर का कॉन्सेप्ट पीछे हट जाएगा, हम जो पढ़ा देंगे वो आगे आपको काम करेगा या आपका दिमाग काम करेगा कि इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो हम लोग रीजन के बारे में समझेंगे, पहले हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें रीजन को समझते हैं। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न संख्या 2 ले लिए हैं और इससे समझते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आपको फैक्टोरियल के रूप में दिया गया फैक्टोरियल 56, यानी कि 56 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल 56 के अंत में शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अभी जस्ट हम पीछे बताए थे कि फैक्टोरियल 24 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस 24 में ही कितने से भाग दे देना है 5 से। 5 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो जब हम ज्ञात करते हैं तो 1 से लेकर जैसे ही हम 24 तक लिखेंगे 2 तो बहुत आ जाएगा, डिपेंड करेगा 5 पर जिसकी संख्या कम हो, इसीलिए 5 से भाग देते हैं। जब हम यहाँ 5 से भाग दे देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरो जहाँ तक पूर्णता कटे वहीं तक लिखना है। तो 5 से पूर्णता कितने बार में कटेगा 4 बार में। तो नंबर ऑफ जीरो कितने उत्तर हो गए थे 4। परंतु यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं और इसको समझते हैं, या इस क्वेश्चन पर बात करने से पहले यदि आपको बोल दिया जाए कि फैक्टोरियल 28 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 28 को 5 से भाग दे देंगे और हमारा 5 से कितने मर्तबा में भाग लगेगा। तो हम लोग 5 से जैसे ही भाग दे रहे हैं तो कितने मर्तबा में भाग लग रहा है, तो 5 बार में 25 तक खाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 5। नंबर ऑफ जीरो 5 नहीं होगा, जो कि 600% गलती है, नंबर ऑफ 5 नहीं होगा। तो अभी तो तुरंत आप ही बताएं सर कि इसमें 5 से भाग दे देंगे, जो लाए थे उत्तर हो गया था, अभी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान लीजिए तो पूरा ज्ञान लीजिए, अधूरा ज्ञान लेना आपके लिए क्या होगा, खतरनाक होगा। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि छोटा अधूरा ज्ञान लीजिए तो कुछ सा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ये समझेंगे कि 5 से भाग ही क्यों देते हैं या उत्तर क्यों गलत हुआ, इस सब पे बात करते हैं। अगर बात हम यहीं पर करें 28 की बात, ठीक है, तो इसका उत्तर नंबर ऑफ जीरो 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम 28 लिखें तो देखेंगे 5 कहाँ तक आता है, तो एगो 5 में 5 आएगा, एगो हम लोग का 10 में 5 आएगा, एगो 15 में 5 आएगा, और एगो 20 में 5 आएगा, और 25 में 5 आएगा। ठीक है, 28 में तो आएगा नहीं, कितने 5 आ गया, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5। तो बोलेंगे सर भाग भी दिए तो 5 ही आया था, ऐसे भी करेंगे तो 5 ही आया, उत्तर तो दोनों सेम ही आ रहा है। परंतु नहीं भैया, गलत है, मन में अभी तनी को जो है संतोष मानिए। इसमें तो एगो 5 मिला, इसमें भी एगो 5 मिला, इसमें भी एगो 5 मिला, इसमें पर ई चचा ऐसन है, एकरा 2 परिवार है, एकरा आप 2 घर देखिए, 5 2 नहीं जी। जब आप 25 गुना किए तो यहाँ तो 1 5 मिला, 10 में भी 1 2 गुना 5 मिलेगा, 15 में 3 गुना 5 लिखेंगे तो 1 5 मिलेगा, 20 में 4 गुना 5 लिखेंगे तो 1 5 मिलेगा। मतलब 25 से कटता है तो क्या गो मिलता है, 2 बताए हैं न, हटाए नहीं न कि 5 से कटता है तो 1, देखो ये सब 5 से कट रहा है तो 1 गो मिलेगा, 5 से कटा 1, 5 से कटा 1, 5 से कटा 1, 5 से कटा 1। और जब बाबू 25 से कटता है तो 2 ने 5 मिलता है तो 2 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 6, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 6। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझते हैं, और कैसे टीचर जो है रटा रटाया चीज़ पढ़ा के गलत पढ़ा देते हैं उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाग क्यों देते हैं।
ठीक है, 5 से भाग ही क्यों देते हैं। जैसे कि 28 में हम लोग 5 से भाग दिए, तो भाग देते ही क्यों है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 3 से कटने वाली कितनी संख्याओं के जोड़े हैं। 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर मान लिया जाए सपोज 13 तक 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो हम लोग बोलेंगे सर 3 से कटने वाला ये हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। यानी 1 से लेकर हम लोग 13 तक का बात करें तो 1 से लेकर 13 तक में 3 से कटने वाले नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 3 से कटने वाले नंबरों की संख्या कितनी हो गई, पेयर कितने हो गए, तो 4 हो गए। तो ठीक है, ये सब ठीक है, परंतु जब हम आपको डिवाइड पढ़ा रहे थे तो हम वहाँ पर सिखाए थे कि बाबू जब 12 में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो ये 6 बार में कटता है, बोलते हैं हम लोग भी बोलते हैं कि 6 बार में भाग लगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि 6 बार में भाग लगा। इसका मतलब होता है कि 2 से कटने वाला नंबर कितने हैं, इसमें तो 6 हैं, 2 से कटने वाला नंबर कितने हैं, 6 है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 13 में भाग दें 2 से, तब 2 से काटेंगे तो पूरा पूरा अगर काटेंगे तो 6.5 आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भागफल हुआ। बाबू हम आपको भागफल में सिखाए हैं, 2 से इसमें भाग देते हैं तो इसका मतलब होता है इसमें 2 से कटने वाली राशि कितने है पूर्णतः, तो 2 से कटने वाली राशि कितनी है, 6। यहाँ भी हम लिखे 1 से लेकर कहाँ तक, तो 6। ये हम आपको जब पढ़ा रहे थे रिमाइंडर थ्योरम तो वहाँ भी हम आपको बताए थे, जब आपको AP पढ़ा रहे थे तब भी हम आपको बताए थे। तो आप लोग समझ गए कि भाग क्यों देते हैं। कोई हमसे पूछेगा 1 से लेकर 15 तक में 10 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो डायरेक्ट हम लोग 15 में 10 से भाग देंगे, कितना बार में भाग लगेगा, तो 1 बार में पूर्णतः भाग लगेगा। तो 1 से लेकर 15 तक में 10 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो एक ही है, वो 10 है। आपको पूछेगा 1 से लेकर 70 तक में 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, या 1 से लेकर 70 तक में हम लोग बोले 8 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, तो हम लोग 70 में 8 से भाग इसलिए देते हैं क्यों 8 इसमें जितना बार भाग लगेगा, जहाँ जहाँ काट देगा, जैसे 8 को काटेगा, 16 को काटेगा, 32 को काटेगा, तो जहाँ जहाँ पूर्णतः काटेगा उतना नंबर। तो इसका भाग का मतलब ये नहीं होता है कि ये कटा है पूरा, इसका मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ 8 कितने हैं, 8 से कटने वाली संख्याएँ कितनी हैं। तो जैसे ही हम इसमें से भाग देंगे तो 8 हम लोग का कितना कट जाएगा, 64। यानी 8 से कटने वाली 1 से लेकर 70 तक में कौन कितनी संख्याएं, 8 है। कौन कौन है बाबू, एक 8 हो जाएगा, एक हम लोग का 16 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, एक 32 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, एक हम लोग का 48 हो जाएगा, एक हम लोग का जो है 56 हो जाएगा, और एक हम लोग का जो है 64 हो जाएगा। अब तो हमको आगे जाना नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोलिए 8 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 8 निकल गया। तो जब भी हमको कोई भी संख्या ढूंढना होता है तो हम लोग भाग का प्रयोग करते हैं। कोई बोलेगा 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में मान लिया जाए 25 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो हम लोग इसमें कितने से भाग दे देंगे, 25 से। यानी 25 से कटने वाली संख्या कितनी है, 4। तो पहले तो ये चीज़ समझे, कोई टीचर पूछ लेगा भागे काहे देते हैं, तो हम लोग भाग इस देते हैं, इसका मतलब होता है 25 इसमें कितने कटने वाले हैं, तो 4 हैं। सॉरी 25 हम लोग काटेंगे तो 4 कटेगा। कौन कौन कटेगा 25 से, 25 कटेगा, 50 कटेगा, 75 कटेगा और 100 कटेगा। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ पर लिख रहे थे फैक्टोरियल, इससे पहले हम लोग आपको दिए थे फैक्टोरियल 24, तो फैक्टोरियल 24 जैसे ही हम आपको लिखें तो जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे, 24 तक। तो इसमें तो 2 की काउंटिंग करना होता है, इसीलिए हम लोग भाग देते हैं। पहले बात तो ये समझ गए। तो 1 से लेकर हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, 24 तक लिखेंगे, यानी 24 ऐसे लिखेंगे बाबू, दोनों एक ही चीज़ है, 24 गुना 23 गुना जो भी करेंगे एक ही चीज़ है। तो इसमें तो हम लोग का जो है बहुत सारा 2 मिलेगा, 5 हमको ढूंढेंगे, उसी पर 0 की संख्या डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 24 में 5 से भाग देते थे। 5 से इसलिए भाग देते हैं कि 5 इसमें कितना है, 1 से लेकर 24 तक में 5 कितना है वो बताने के लिए। तो पूर्णतः कहाँ तक खाएगा हम लोग को, 4 पंचे 20। तो यानी 1 से लेकर 24 तक में 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, 4। तो 5 से कटने वाली संख्या 4 है, यानी नंबर ऑफ 5 4 है, यानी नंबर ऑफ 0 भी कितने हो जाएंगे, 4। परंतु जब हम 28 का बात करते हैं, चलिए, परंतु जब हम 28 का बात करते हैं कि फैक्टोरियल 28 में 5 से कटने वाला नंबर कितना है, तो 28 में जब हम लोग भाग दे देते हैं यहाँ पर
5 से, तो हम लोग का 25 खा जाता है। तो बोलेंगे क्या सर इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हो गए 5। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये बताया कि कहाँ कहाँ 5 से कटने वाला है, कहाँ कहाँ 5 से कटने वाला है, यानी नंबर ऑफ 5 कितने आ गए। अगर हम इसको बात करें नंबर ऑफ 5 कितने आ गए 5। 28 में नंबर ऑफ 5 यानी 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी आ गई 5। परंतु ये नंबर ऑफ जीरो नहीं हुआ भैया। नंबर ऑफ जीरो इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग याद करिए बोले थे 5 से जहाँ तक कटेगा उसके लिए एगो मिलेगा, अब 25 तक जहाँ से कटेगा उसके लिए 2 गो मिलेगा। तो जब हम 28 तक लिखेंगे तो उसमें चचा 25 भी तो आएगा। तो जब आप लिख रहे थे तो 25 को लिखेंगे तो हमें 2 गो 5 न मिल जाएगा चचा। तो आप एक ही गो 5 काउंट कर पाए, एगो और 5 ना लिखिएगा, तो 5 में एगो और 5 छूट गया था, हम लोग का कितना हो जाएगा 6 गो। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 6 गो। आप लगता है नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरे सवाल को लेते हैं जो लिखे हैं उस पर समझने घड़िया कभी भी वीडियो को स्किप मत करिए। कॉन्सेप्ट यही है, इसी से आप बड़े से बड़े पहाड़ को ध्वस्त कर सकते हैं। बात होगी तो रटा रटा हुआ चलता है, आपका खुद दिल भी खाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला सॉल्यूशन। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इसको समझने के लिए, तो फैक्टोरियल 56 है, तो फैक्टोरियल 56 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 56 गुना फैक्टोरियल 55 और गुना लिख सकते हैं हम लोग कितना फैक्टोरियल 54 डॉट 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 हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं इसको 1 तक, डॉट 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 हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं 1 तक। तो हम लोग पहले बेसिकली तरीका समझते हैं। फर्स्ट तरीका आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें देखेंगे 5 कितने आएंगे। तो हम लोग जब 1 से लेकर 56 तक लिखेंगे तो पहला मर्तबा में 5 आएगा, फिर यहाँ पर पहले शुरू में 5 आएगा, फिर 10 में 5 आएगा, फिर 15 में 5 आएगा, फिर हम लोग का 20 में 5 आएगा, फिर 25 में 5 आएगा, फिर 30 में 5 आ जाएगा, 35 में 5 आ जाएगा, 40 में 5 आ जाएगा, उसके बाद 45 में 5 आएगा, 50 में 5 आएगा और 56 तक जाना है तो हम लोग का 55 में भी क्या आएगा 5 आएगा। तो हम लोग जनरली गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी नंबर ऑफ 5 कितने आ गए 11, यानी नंबर ऑफ 5 कितने आ गए 11। तो क्या हम लोग का नंबर ऑफ जीरो की संख्या 11 होगी? नहीं, गलत है ये जवाब। क्यों गलत है तो यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम लोग डायरेक्ट इसमें भाग दे देते 5 से भी 56 में तो 11 5 55 तक पूर्णतः खाता, तो हम लोग उत्तर कितना बोल देते 11। परंतु दोस्त गलती है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, अब कितना कुछ कुछ बकलोल विद्यार्थी बोलता है इसको फेरों से भाग देंगे। क्यों देंगे कि 11 में भी फैक्टोरियल। अरे भैया फैक्टोरियल 11 नहीं है, नंबर ऑफ संख्या 11 निकला है, फैक्टोरियल सॉल्व हो गया है, समझेंगे। इन्हें कि आंसर मिलाने के लिए इसमें भी 5 है, कुछ से कुछ बोल देंगे। तो कहने का मतलब ये नंबर ऑफ 11 है ना कि फैक्टोरियल है। चलिए देखिएगा, ये नंबर ऑफ 5 दर्शा रहा है 11, तो यानी 1 से लेकर टोटल 56 तक में 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी हो गई 11। परंतु हमको 5 से कटने वाली संख्याएं नहीं ढूंढनी थी, हमको जहां जहां 5 आया वो ढूंढना था। तो जब हम यहां पर बात करें कि यहां पर देखेंगे 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिखेंगे तो यहाँ 2 गो 5 है ना जी। जब लोग हम 50 को 5 लिखेंगे तो 5 गुना 2 लिखेंगे, यानी कि 25 25 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। बात 55 का करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर बात 55 का करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या 11 गुना कितना लिख सकते हैं 5। 11 गुना कितना लिख सकते हैं 5। तो हम लोग का देखेंगे यहाँ तक का इधर बात करें हम लोग तो कितने 5 आए हम इस पे डिपेंड करते हैं। 55 को 11 गुना 5 लिखेंगे, इसमें तो हम लोग का एक ही 5 आना ही आना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो देखेंगे 5 गुना 5 लिखे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ 5 कितना आ गया 1 5 यहाँ पर सिर्फ काउंट हुआ था, 1 5 और बढ़ गया, 1 5 हम लोग का क्या हो गया 1 और बढ़ गया। ठीक है, तो 1 बढ़ गया तो हम लोग का कितना हो गया 11। और यहाँ पर हम बात करें इस डाटा में तो 1 5 ही काउंट हुआ था, 1 5 और बढ़ गया, तो यानी कि 2 5 छूट रहा था हम लोग का, क्योंकि 25 में 2 गो 5 है। और जब हम 50 भी लिखेंगे तो केवल 1 ही 5 काउंट हुआ है 5 से कटने के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर 2 गो 5 है, 25 25 दूनी 50, तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे 13, यानी राइट उत्तर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 13। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 13।
परंतु क्या हम सबको इसी प्रकार विस्तार पूर्वक लिखेंगे? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो सब समझेंगे कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या गलत पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को सबसे पहले क्या सिखाए थे कि 5 से कटे तो एगो 5 मिलता है, 25 से कटे तो 2 5 मिलता है। तो देखिए 5 से कटता है तो एगो मिलेगा, 5 से कटता है 2 मिलेगा, 5 से कटता है एगो, 5 से कटता है एगो, तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, और ये सब मिटा देते हैं और समझते हैं। तो जहाँ जहाँ 5 से कटता था 1 मिलता था, 25 से कटता था तो 2 मिलता था, और हम लोग अब पहले पढ़ चुके हैं इस वीडियो में कि 5 से कटे तो एगो मिलता है, 25 से कटे 2 5 मिलता है, 125 से कटे तो 3 5 मिलता है। तो यहाँ 5 से कट रहा है तो एगो मिलेगा, 5 से कट रहा है तो एगो मिलेगा, यहाँ भी 5 से ही कट रहा है केवल तो एगो मिलेगा, यहाँ 5 से कट रहा है एगो, यहाँ 25 से कट रहा है तो यहाँ कितना मिलेगा? 2 कटेगा, यहाँ 5 से मिल रहा है तो एगो मिलेगा, 5 से कट रहा है तो एगो मिलेगा, यहाँ भी 5 से ही कट रहा है 1 मिलेगा, यहाँ 5 से ही कट रहा है 1 मिलेगा, यहाँ 50 से कट रहा है तो कितने 5 मिले? 25 से कट रहा है तो कितने 5 मिलेंगे? 2 5 मिलेंगे। 55 सिर्फ 5 से ही कटता है तो कितने 5 मिलेंगे? 1 5 मिलेंगे। 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 10 2 12 1 13, यानी नंबर ऑफ 5 कितने हो गए? 13। तो नंबर ऑफ 0 भी कितने हो जाएंगे? वो 13। नंबर ऑफ 0 भी कितने हो जाएंगे? 13। परंतु यहां पर हम इसको समझते हैं कि और कैसे कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, यानी तरीका नंबर हम लोग 2 चलते हैं, तरीका नंबर हम लोग 2 लिखते हैं। ये तो हो गया पहले लिखने के बाद हम लोग का, ठीक है। तो तरीका नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं? तरीका नंबर 2 में कि हम लोग जानते हैं कि अगर 1 से लेकर 55 तक में जहाँ तक नंबर 5 से कटेगा उतना 5 1 मिलेगा, ठीक है। जहाँ 25 से कटेगा वहाँ 2 मिलेगा। तो दूसरा तरीका में देखिए 56 में जैसे ही हम लोग 5 से भाग देते हैं तो पूर्णतः कहाँ तक खाता है चाचा? 11 तक। पूर्णतः कहाँ तक खाया? 11 तक। यानी 5 से कटने वाली संख्या इसमें कितने हैं? 11 गो। तो 5 से कटने वाली 11 गो मिल गई, परंतु देखेंगे 25 से भी तो नहीं कट रहा है। 25 से कटेगा तो बाबू 2 गो मिलेगा, तो इसमें फिर फेरो जो हम लोग 25 से भाग देंगे, तब 56 में 25 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना मिल जाएगा? 2 बार में पूर्णतः भाग लगेगा, 25 दूनी 50। तो हम लोग में बोलेंगे कि 5 से केवल कटा तो क्या गो मिला? 11 गो। 25 से कटा तो क्या गो मिला? 2 गो। फिर अगर हम लोग इसको इसमें भी ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें हम लोग 56 में 125 से भाग देकर देखते हैं कि कहीं कट जाए तो और मिल जाएगा 3 गो, परंतु चचा ऊपर छोटा ना हो गया तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऊपर छोटा हो गया, भाग ही नहीं लगेगा। तो नंबर ऑफ 0 11 2 13, 25 से इसलिए भाग दिए कि 25 से भाग लगेगा तो 25 क्या को मिलेगा? 2 गो 25 मिलेगा। तो 25 से कटता है तो 5 भी कितने मिलेंगे? 2 गो मिलेंगे। चलिएगा जैसे कि देखिएगा एक बार हम पुनः समझते हैं। पहले तो 56 में 25 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, फिर 56 में हम लोग कितने से भाग देंगे? 25 से भाग देंगे, फिर 56 में हम लोग कितने से भाग दे के चेक करेंगे? 125 से, फिर 56 में हम लोग कितने से भाग दे के चेक करेंगे? 625 से। इसलिए 625 से भाग देंगे कि देखेंगे 25 से जहाँ कटेगा वहाँ 2 गो मिल जाता है जी। तो यहाँ तो 5 से भाग देंगे तो 11 गो मिलेगा, यहाँ 25 से भाग देंगे तो क्या बार में भाग लगता है? 2 गो। तो 25 से मिलता है तो नंबर ऑफ 5 कितने मिलते हैं? 2 गो। 25 से कटता है तो अच्छा यहाँ पर बोलिए क्या भाग लगेगा? तो नहीं, तो वहीं तक लिखना है जब ये छोटा ना हो गया जी। सब सोच देखिए यहाँ 25 से ऊपर बड़ा है तब ना भाग लगेगा। तो ये सब तो लिखने का कोई जरूरी नहीं था, खाली हम आपको समझा रहे थे। तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे? जहाँ तक भाग देते जाना है जब तक कि ऊपर वाला छोटा ना हो जाए। ऊपर वाला छोटा हो गया तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 11 2 13, नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे? 13। अरे जी आसान है, हम यहीं भाग दिलवा के क्लास खत्म कर देते हैं, परंतु आपको समझाना है, रट्टू तोता नहीं बनना है। चलिए तो ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा तरीका पे हम लोग आते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। चलिए तीसरा तरीका पे हम लोग आते हैं और समझते हैं। बात करें थर्ड तरीका का, ठीक है, जिसको हम 4G बोल सकते हैं। देखिए मार्केट में भी ऐसे ही एजिट बताता है, परंतु वहाँ रीजन नहीं बताता। हमको रीजन समझना है। मार्केट में क्या है, हम डायरेक्ट आते कुछ नहीं बाबू फुल हो रहा है, कोई रीजन देना है। 56 में 5 से भाग देंगे, क्या बार में हो गया? 11, ठीक है। फिर 11 में 5 से भाग दे देंगे, क्या बार में भाग लगेगा? 2, बस हो गया 11 2 13 उत्तर। परंतु ये बताना गणित नहीं हुआ जी, क्यों हम पुनः भाग दिए? ये कौन बताएगा? बोलेंगे फिर 11 में फैक्टोरियल है 5 इसलिए भाग दे दिए, तो 400% गलत है कहना। चलिए हम क्यों भाग दिए इस पे समझते हैं। तो अगला तरीका लिखते हैं 4G मेथड, METHOD, ठीक है। चलिए 4G का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में नहीं मिल सकता, मार्केट में मिलेगा, परंतु रीजन बिहाइंड नहीं रहेगा उसके पीछे। तो हम लोग रीजन समझते हैं। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो हम लोग को समझे कि सर इसमें पहले 5 से भाग देंगे, फिर 25 भी खोजेंगे, फिर 125 भी खोजेंगे। 5 से भाग देंगे नंबर ऑफ 5 पता चलेगा, 25 से भाग देंगे नंबर ऑफ 5 2 मिलेगा, 125 से भाग देंगे नंबर ऑफ 5 3 में मिलेगा।
तो ठीक है, तो हम लोग उतना नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले इसमें भाग देते हैं हम लोग, यहाँ पर भाग देना था तो हम लोग 25 से भाग देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है 56 में पुनः कितने भाग देते हैं, 25 से। फिर 56 में हम लोग कितना से भाग देके देखते कि 125 होते नहीं कट रहा है, तो 125 तो ही कटेगा ना, यूज होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भाग देते तो हम लोग कितना आ जाता, 11। 25 इसमें कितने हैं, तो 2 है तो 2 को 5 मिलेगा, कहने 25 में 2 को मिलता है, तो 11 2 उत्तर कितने हो जाते, 13। परंतु हम समझेंगे कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये कहता है 13 हो गया, परंतु हम लोग यहाँ पर 11 में ही क्यों भाग देते हैं, ये नहीं करेंगे 11 में भी फैक्टोरियल है 5, फैक्टोरियल हो गया सॉल्व, ठीक है। यहीं क्यों 11 में भाग देंगे, तो आपको हम बताते हैं, इधर समझिए। कोई भी चीज़ का रीजन है और रीजन जो टीचर कॉन्सेप्चुअली जानता है वही बता सकता है। हम बोलेंगे आपसे कि 125 में जो है 25 से भाग दीजिए और रिजल्ट बोलिए। 125 में 25 से भाग देके रिजल्ट बोलिए, बोलिए 25 से चाचा 5 बार में कटेगा, रिजल्ट हो गया। दूसरा चीज़ हम तो ये भी ना बोल सकते हैं कि सर अगर छोटकिनवा बच्चा से है तो 25 में एक बार पहले 5 से भाग देते हैं, 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। 125 में अगर हमको 25 से भाग देना है तो 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर केवल हम 5 से पहले भाग देते हैं तो कितना आएगा, तो इसको अगर केवल ये 5 से काट दें तो कितना में भाग खाएगा, 25 बार में। अब फिर बचा था 5 से, फिर 5 से हम लोग भाग दे दिए, तो फिर 5 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, 5। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हुआ, लॉजिक कैसे क्लियर हुआ, लॉजिक इस तरह से क्लियर हुआ कि किसी संख्या में अगर हमको 25 से भाग देना हो तो पहले 5 से भाग देके पुनः 5 से भाग देंगे तो 25 से भाग पड़ जाएगा। जैसे कि सपोज हमको मान लिया जाए 625 में अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही 25 वाला 25 125 में हमको 25 से भाग देना है, तो हम लोग बोल सकते हैं या तो डायरेक्ट 25 से भाग दे दें, या बोल सकते हैं सर जी पहले 5 से भाग दे देते हैं, तो 25 में 25 को तोड़ देंगे तो हम 5 गुना 5 लिख ही सकते हैं। तो अगर 125 में पहले 5 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25। हमको तो 5 से भाग देना नहीं था, टोटल 25 से भाग देना था, तो 5 से भाग दिए पहले तो कितना आया, 25। अब पुनः 5 से ही भाग दे देंगे तो हम लोग फिर आ जाएगा हम लोग का 5, यानी 25। 2 बार 5 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना हो जाता है, 25। मेनली हम समझाना क्या चाहते हैं कि किसी भी संख्या में 25 से भाग देना हो तो एक बार 5 से भाग दे के लाएँ, जो संख्या आया फिर उसमें 5 से भाग दे देंगे तो 25 से भाग हो जाएगा। जैसे यहाँ 25 से भाग देना, तो एक बार 5 से भाग दिए तो 25 आया, ये जो आया भागफल ओकरा में पुनः 5 से भाग दे देंगे तो टोटल 25 से उस संख्या में भाग पड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा, पहले तो यहाँ 5 से भाग दे दिए तो कितना आया, 11। अब यहाँ पर हमको 25 से भाग देने इसके बजाय हम लोग बोलेंगे सर जी ये 25 से भाग दे देंगे, आई में 5 से भाग दे के फिर 5 से भाग दे देंगे तो 25 से भाग पड़िए जाएगा। तो हम लोग यहाँ 5 से भाग दिए हैं तो कहाँ तक खाया है, 11 तक। तो हम लोग बोलेंगे सर जी 25 से कथी ले भाग देंगे, यहाँ पर हम लोग 5 से भाग एक बार दिए न किए हैं, इसमें 5 से भाग दिए तो 11 आ गया। अभी 56 में हमको 25 से भाग देना है, तो बोलेंगे 5 से तो भाग दिए हैं, 11 आता है, फिर एक बार 5 से भाग देंगे तो 25 से पुर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यही 11 में 5 है, यहाँ हमको 25 से भाग देना है ना जी, तो हम बोलेंगे एक में 25 से कथी भाग देंगे, पहले 5 से भाग देंगे फिर 5 से भाग देंगे तो 25 से भाग हो ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसी में भाग देंगे, कहने 5 से भाग दे के 11 ले ले हैं, एकरे में फिर वो 5 से भाग देंगे 11 में, तो क्या बार में खाएगा, 2 बार में। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझे कि यहाँ पर क्यों भाग देते हैं, इसलिए भाग देते हैं कि किसी संख्या में 25 से भाग देने का मतलब होता है एक बार 5 से भाग दे के जो नंबर आया पुनः उसमें 5 से भाग दे देंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम लोग जब यहाँ पर 56 में 5 से भाग दिए तो 11 हुआ, 56 में हमको टोटल देना है किससे भाग, 25 से, तो 56 से में देना है हमको भाग 25 से, 25 में 56 में पहले एक बार 5 से भाग देंगे, अब वो जो आया फिर हम भाग दे देंगे 5 से, तो टोटल 25 से बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ 11 में जैसे एक बार 5 से भाग दिए तो 11 आया, फिर एकरे में एक भाग दे देंगे तो 25 पुर जाएगा, जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो आप ओवरऑल अपने दिमाग में ये समझें कि यहाँ जो नंबर आएगा उसमें हम 5 से तब तक भाग दे देकर पूर्णतः जहाँ तक खाएगा लिखेंगे जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। अभी समझ होंगे कि इसको पुनः क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हमको 25 से भाग देना था, तो 5 से भाग दिए थे, मैं 11 आया था, तो फिर वो 5 से भाग दे देंगे इसमें तो 25 फुट जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हम लोग का हो जाएगा कितना, 11 2 13। समझिएगा, इसको हम लोग मिटाते हैं और समझते हैं। तो हम लोग को ओवरऑल यही समझा। जैसे ये पूछेगा फैक्टोरियल 56, तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ रीजन समझाने में ही जो भी टाइम लगता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देंगे, कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा, हार्ड सवाल आएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ना टीचर का असाइनमेंट, ना बुक बनेगा, ना कुछ भी नहीं बनेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 11 × 55 आएगा,
फिर हम लोग फिर इसी को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10। अब नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे? ये 5 से छोटा ना आ गया, अगर 5 से बड़ा आ जाता तब ना 5 से भाग लगता, या 5 आ जाए या 5 से बड़ा आ जाता, 11 दूध 13। तो यानी कि यहाँ एक बार 5 से भाग दिए, अब जो नंबर आया उसको पुनः 5 से भाग देंगे, पुनः 5 से भाग देंगे। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब यह नंबर 5 से छोटा ना हो जाए। जैसे कि आपको पूछा कोई फैक्टोरियल 72 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो हम लोग पहले 72 में 5 से भाग देंगे। तो 72 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 14 पचे 70 खाएगा हम लोग का। फिर 14 में भी 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी कितना खाएगा? 10 खाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग का कितना हो जाएगा? 16। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 16। इसी में इसलिए भाग देते हैं कि हम जानते हैं कि इसमें 25 से भाग दे के चेक करना है हमको। तो 5 से भाग दिए थे, एक बार और 5 से भाग देंगे तो 25 फुट जाएगा। तो आप लोग रीजन समझ पाए होंगे। चलिए, तो आप इसका उत्तर हो जाएगा 56। जैसे ही आपको दे इसमें भाग देने, तो हम लोग इसमें कितने से भाग दे देंगे? पहले 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना बार में खाएगा? 11। अब पुनः 11 में 5 से भाग देंगे तो कितना खाएगा? 2। तो इस सब को जोड़ देंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे हम लोग को? 11 2 13। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं कैसे बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 3 ले लिए हैं और इसको समझते हैं। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल में कैसे ज्ञात करते हैं। पहले 5 से भाग देते हैं, जो आता है पुनः 5 से भाग देते हैं, जो आता है पुनः 5 से भाग देते हैं। 5 से इसीलिए भाग देते हैं, हमेशा लगातार उसमें 5 से इसलिए भाग देते हैं, ये रीजन भी समझ गए हैं। तब तक भाग देते हैं जब तक कि 5 से भागफल कम ना हो जाए। तो ये रीजन समझ लें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। आप लोग आंसर ला लिए होंगे, हम लोग समझते हैं, परंतु मेरा मानना ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन करा देना हो। गणित में आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट जानने के लिए गणित के लैंग्वेज को समझना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ उत्तर ला दिए, उत्तर तो उत्तर लाल भी ला सकता है, ये नहीं हुआ। चलिएगा, तो 32 में लिखा है पहला क्वेश्चन, 32 के अंत में फैक्टोरियल 32 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। या लिख देगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 कहाँ तक? 32 तक लिख देगा आपको और बोलेगा कि शून्यों की संख्या अंतिम से ज्ञात करें। परंतु इसके नीचे जो हम 4 क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए 1 2 3, ये चारों क्वेश्चन क्या है? सेम है और इसका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, लिखे हैं अथवा। इसी क्वेश्चन को हमको एग्जाम में कैसे लेगा? कुछ कुछ बेवकूफ टीचर इसको मैक्सिमम मिनिमम समझ के पढ़ा देते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, देखने के लिए लिखा गया यहाँ अधिकतम मान ज्ञात करें, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें, मैक्सिमम अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है। जो अच्छे टीचर होते हैं इसी चैप्टर में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता है कि 32 फैक्टोरियल 32 5 टू द पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। या ये भी बोल सकता है कि फैक्टोरियल 32 10 रेज़ टू द पावर n से पूर्णतः विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। या ये भी बोल सकता है फैक्टोरियल 32 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो किसी किसी को तो लग रहा है 5 खोजे के इसीलिए नंबर ऑफ 5 लिखल है, और 0 खोजे के इसीलिए नंबर ऑफ 10 लिखे, यहाँ तो 15 लिखल है। तो क्यों ऐसा हो गया? तो समझेंगे ना जी, रटेंगे नहीं। पहला तो फेर बनाइए और इधर उधर टीचर को छोड़िए, जीके जीएस पर के लिए ध्यान दीजिए, गणित मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन आप लोग आराम से लिख लें, हम लोग इसको मिटा देते हैं और बारी दर बारी से इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हालांकि सभी का उत्तर सेम आएगा और सभी प्रश्न क्या है? सेम टू सेम ही है। हम यहीं पर लिखना चाहें तो हम लोग बता सकते हैं। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल 32 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? 32 में पहले 5 से भाग देंगे। 32 में हम लोग 5 से भाग देके नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे, नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे, अथवा मिटा देते हैं यहाँ नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। चारों क्वेश्चन सेम ही है, खाली आपको अलग अलग कैटेगरी से पूछा जा सकता है। तो 5 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 खाएगा। अब 5 में पुनः भाग लगेगा नहीं इसमें, तो 5 से फिर भाग दे देते हैं। तो 5 एक कम 5, तो आप तो 1 में भाग लगेगा नहीं, लगता तो फिर दे देते हैं। तो नंबर ऑफ जो है जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 6। अब सभी उत्तर का सवाल का उत्तर ही 6 ही आना है हम लोग का, सॉरी 6 1 7, सभी उत्तर का जो हम लोग 6 1 7 ही आना है, परंतु हमको समझना है ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। देखिएगा, तो ऊपर वाला हो गया कि हम लोग 5 से भाग देते हैं, पुनः क्यों देते हैं? तब जानते हैं कि 25 से भाग दिया जाता है, इसीलिए 5 से भाग दिए थे। 5 से एक बार इसी को भाग देंगे तो 25 से भाग पड़ ही जाएगा। चलिए, यहाँ पर फैक्टोरियल 32 जो बोल रहा है 5 रेज़ टू द पावर n से विभाज्य है, यानी कि ये 5 रेज़ टू द पावर n से विभाज्य है। तो 5 रेज़ टू द पावर n से विभाज्य, तो n का एक अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या कितने हो सकते हैं? तो जब यहाँ पर हम बात करें 5 से, तो 5 से कटने वाली 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और हम लोग का जो है
25 भी हो जाएगा। अब 25 से जो कटेगा ऑटोमेटिक 5 से कटेगा ही कटेगा, तो इसमें नंबर ऑफ 5 भी ढूंढना है और 25 से कटने वाला भी ढूंढना है। इसका मतलब है नंबर ऑफ 5 भी ढूंढना है, और जब 25 से संख्या कटेगा वो 5 से ऑटोमेटिक कटेगा, तो बोला नंबर ऑफ 5 से डिविजिबल है। तो जब हम लोग बोलेंगे कि केवल 5 से कटने वाला नहीं ढूंढेंगे, 5 से जो कटता है वो 25 से कटेगा वो 5 से ऑटोमेटिक कटेगा, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अधिकतम मान ज्ञात करना। तो अधिकतम मान हम लोग बोल सकते हैं, तो 50 से 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, जो संख्या 25 से कटेगा वो 5 से ऑटोमेटिक कटेगा। तो हम लोग कुछ नहीं, जैसे वैसे बनाते थे उसी प्रकार लिखेंगे। इसमें 5 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 6 पंचे 30, फिर वो इसमें 5 से भाग लगा फिर दे देंगे 5 एकम 5, तो हम लोग का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा कितना, 7। तो यहाँ पर अधिकतम वैल्यू पूछ लेगा तब भी वो इसी तरह बनाएंगे, उत्तर कितना हो जाएगा 7। बात करते हैं इस प्रश्न का, तो हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं। तो 10 रेज़ टू दी पावर कितना से डिवाइजिबल है, इस पे n का मतलब है 10 कितने आएंगे, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो जब हम फैक्टोरियल 32 लिखेंगे 2 तो बहुत आएगा, 2 कितने आएंगे, बहुत आएंगे, तो 2 हम लोग काउंटिंग करेंगे ही नहीं, हम लोग काउंटिंग क्या करेंगे, 5 काउंटिंग करेंगे। 5 काउंटिंग करेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा अधिकतम मान। तो हम लोग उसी प्रकार करेंगे, 32 में 5 से भाग देंगे तो हम लोग पूर्णतः भाग लगेगा कितने बार में, 6 पंचे 30, अब फिर 6 में भाग देंगे 5 से, तो एक बार में पूर्णतः भाग लगेगा। तो नंबर ऑफ 0 पूछे तब भी 7, अधिकतम मान पूछे तब भी हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग का क्या होगा, राइट उत्तर 7 ही हो जाएगा, समझिएगा। 10 से कटने का मतलब क्या है, जिसके लास्ट में 0 हो वही 10 से कटेगा, तो वही ना, 5 2 तो ढेर ही आएगा, 5 2 मिलाएगा तभी तो 10 बनेगा जी, तो 5 2 मिलाएगा तो 10 होगा। तो घुमा के क्वेश्चन पूछा है 10 टू दी पावर n से विभाजित है, मतलब नंबर ऑफ 0 10 से विभाजित करने का मतलब कहाँ है, जहाँ जहाँ 0 2 और 5 मिलकर 0 बनाएगा, तो यानी कि 5 तो 2 तो बहुत आएगा, 5 गिन लेंगे, जितना 5 होगा उतना 0 आएगा। 15 का अगर बात करें तो फैक्टोरियल 15 को जैसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, तो हम लोग जब 3 का बात करें तो 3 तो बहुत आएगा, शुरू में 3 आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, 15 डायरेक्ट 5 में आएगा, डायरेक्ट छलांग मार के 10 आएगा। जब तोड़ेंगे तो कौन संख्या कम निकलती है, कौन संख्या ज़्यादा निकलती है, कौन से टाइप में निकलता है, जिसका मान ज़्यादा हो वो संख्या क्या होती है, कम मिलती है। कहना 3 तो जैसे शुरू में मिल जाएगा 3, फिर 6 मिलेगा, 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में, दूर दूर पर मिलेगा, तो 5 की संख्या कम होगी। तो हम लोग 15 से विभाजित करने का मतलब है जहाँ जहाँ तक 5 से कटे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो संख्या 5 से कटेगा तो इसमें हम लोग इसमें 32 में क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो 6, फिर 5 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना 1, तो हम लोग का राइट उत्तर कितना हो जाएगा 7। तो राइट हम लोग का उत्तर हो जाएगा कितना 7। इसको हम मिटाते हैं और समझते हैं पुनः, समझिएगा। फैक्टोरियल यहां पर हम लोग ले लेते हैं, समझिएगा। इसको मिटा दिए और समझ, जैसे कि हमको इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं हो तो वो ले लेते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ 56 जैसे लिए थे इससे पहले वाले सवाल में, इसमें इस तरह का सवाल पूछता। अब इसी मान लीजिए फैक्टोरियल 56 में भी हमको 5 ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देते हैं, भागे यूँ देते हैं कि 5 कितने हैं, तो पहले 5 से भाग दिए तो कितना बार में भाग लगा 11, फिर 5 से भाग देंगे 11 में तो कितने बार में 2, तो नंबर ऑफ 5 अगर ढूंढना हो तो नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे हम लोग, 11 2 13। मान लिया जाए नंबर ऑफ 3 ढूंढना है, इसमें नंबर ऑफ 3, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें 3 से भाग देंगे तो 18 3 54, फिर इसमें पुनः 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे 6 3 18, फिर 3 से जब तक कि 3 से छोटा नहीं हो तब तक भाग देते जाना, फिर 3 से भाग देंगे, 2 बार में भाग ला, अब 3 से भागने लगेगा तो हो जाएगा 18 2 20 6 26, यानी इसमें नंबर ऑफ 3 अगर ढूंढना होता तो कितने हो जाते हैं 26। अब मान लिया जाए हमको नंबर ऑफ 2 ढूंढना है, तो हम लोग पहले इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, फिर ये 28 में 2 से भाग देंगे 14, फिर हम 14 में 2 से भाग देंगे 7, फिर 7 में 2 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, और इस सब को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाना चाहिए 53। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अगर 2 ढूंढना होता तो इसमें नंबर ऑफ 5 ढूंढना होता 13, नंबर ऑफ 3 ढूंढना होता 26, नंबर ऑफ 2 ढूंढना होता तो 53। कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल ले लेते हैं कि कैसे बनाना है। चलिए इसको रफली मिटाते हैं और समझते हैं, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग ले लेते हैं अब 4। जैसे प्रश्न संख्या 4 में आपको दे दिया
फैक्टोरियल 400 फैक्टोरियल 400 50 3 53 फैक्टोरियल 453 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमको क्या करना है, पहले फैक्टोरियल 453 में 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देंगे तो हम लोग को कितने बार में खाएगा, 90 बार में। देखिएगा 9 पचे 45 खाएगा हम लोग का, फिर एक जीरो बैठाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम लोग का 450 तक तो आराम से खाएगा, 5 से भाग देंगे। तो यहाँ तक हम लोग का समझ गए। उसके बाद हम लोग का क्या करना है, पुनः 5 से भाग देना है। तो पुनः 5 से भाग देंगे तो 18 पचे 90, फिर 5 से भाग लग रहा है तो पुनः 5 से भाग देंगे। तो 5 तिया कितना हो गया, 15। अब 5 से भाग नहीं लग रहा है तो अब 5 से भाग नहीं देंगे। इसका मतलब होता है यहाँ 5 से भाग पड़ा, इसका मतलब होता है 56 में 25 से भाग पड़ा, यहाँ मतलब होता है 125 से भाग पड़ा। चलिएगा ये समझ गए। तो हम लोग तीनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। तो हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 3 11 का 1 हो गया, बाकी बचा 1 9 1 10 1 11। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 111। तो राइट उत्तर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 लेते हैं, सभी में हमको नंबर ऑफ जीरो ही ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 5 ले लिए। प्रश्न संख्या 5 6 जो भी हो हम लोग लिख लेंगे। अभी हम लोग 5 लिए थे तो 6 ले लेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 करता है 205 फैक्टोरियल 205 के अंत में शून्यों की संख्या, वही लैंग्वेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे 5 से इसमें भाग देंगे। तो 5 से भाग दिए, कितने बार में लगा, 4 पंचे 20 41 बार में। फिर 5 से भाग देंगे, 8 पंचे 40, फिर 8 में 5 से भाग, जहाँ तक पूर्णता करते हैं 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 खा जाएगा। अब हम इन लोग को सबको जोड़ देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो की संख्या को दर्शा देगा। तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 49 1 50। तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 50। चलिए फैक्टोरियल अब हम लोग दूसरा लेते हैं। प्रश्न संख्या ले लेते हैं 7। अब फैक्टोरियल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 900 फैक्टोरियल 900 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग पहले 5 से भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 18 पचे 90, एगो जीरो देंगे 180। फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितने बार में, तो हम लोग का 36 बार में कट जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे हम लोग का 7 बार में भाग लगा, 7 पचे 35। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 होगा। और सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, 7 1 8 8 14 14 0 प्लस 4 4 का हो गया, 14 का 4 कैरी रहा हम लोग का कितना 1। फिर हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 3 8 3 11 1 12 का 2 कैरी रहा हम लोग का कितना 1 1 1 कितना हो गया 2। यानी कि राइट उत्तर हम लोग का आना चाहिए 224। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। तो जब भी फैक्टोरियल दे तो हम लोग 5 से भाग देते हैं, जो आएगा उसमें 5 से भाग देते हैं, जो आएगा उसमें 5 से, ये तब तक भाग देते हैं जब तक कि 5 से भाग लगना बंद हो जाए। यहाँ तक कि 5 से भाग लग रहा है मतलब छोटा हो जाए 5 से तो छोड़ देंगे। तो आप ऐसे सवाल को बना लेंगे। रीजन मेनली जानना था हम लोग को, रीजन समझ गए, समझिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 8 लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 में सभी में हम लोग को जीरो ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या करना है, हमको दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, ठीक है। वही लैंग्वेज लिखा रहता है। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया आपको 2 5 8, ठीक है। फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी इसको सॉल्व करें तो इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग इसके पीछे वाले कॉन्सेप्ट में समझे थे कि सर इसको सॉल्व करने का क्या जरूरी है, जब प्लस माइनस में हो तो आप ही हमको 4G मेथड बताए हैं कि जिसमें कम नंबर ऑफ जीरो हो वही उत्तर होता है। तो हम लोग इसमें कितने जुड़े हैं, जीरो हैं, तो हम लोग का उत्तर भी कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग का राइट उत्तर कितना हो जाएगा 2। ये इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताने का कोई जरूरी नहीं है। अब आपको पीछे वाले क्लास में कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि जब भी संख्या प्लस और माइनस में हो तो जिस पद में कम जीरो हो वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या दर्शाती है। आप नहीं समझे तो देखिएगा, इसमें मान लिया जाए कितना भी जीरो आ जाए, 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए इधर जीरो, ठीक है। इधर 100 है लिखा है, इस फैक्टोरियल है 100। तो हम लोग 100 जीरेंगे तो समना समनी ऐसे करके 100 लिखेंगे, इसके समनों में जी 100 लिखेंगे और इधर 1 लिखेंगे। तो ये 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 होगा। और यहाँ पर ई जो जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा नहीं, यहाँ पर जी हमको अंत में न जीरो की संख्या बताना है, यहाँ अंत में बताना है। तो अंत में 0 और 2 को ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ये हम आपको बताए थे। एक और तरह का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। चलिए प्रश्न हम ले लेते हैं अब अगला 9 नंबर। चलिए फैक्टोरियल दे दिया आपको, सपोज करते हैं दोनों फैक्टोरियल दे दिया आपको, सपोज करते हैं 180 और प्लस दे दिया आपको फैक्टोरियल 65, ठीक है। दोनों फैक्टोरियल दे दिया, या तो आपको ऐसे भी लिख सकता है 180 प्लस
65। इस तरह भी दोनों एक ही चीज़ हुआ जी, फैक्टोरियल। तो हम लोग देखे थे जब प्लस माइनस हो तो जिसमें कम नंबर ऑफ जीरो हो वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या को दर्शाती है। तो हम इसमें कम है, ये 180 में तो बहुत सारा जीरो आएगा, इसको प्लस करना 65 में कम जीरो आएगा, तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, यानी कि 65 ही मार देंगे। वहाँ क्या था कि फैक्टोरियल प्लस नॉर्मल अंक था, यहाँ दोनों फैक्टोरियल में, तो इसमें देखेंगे कितना जीरो आएगा। तो 65 में हम लोग भाग देते हैं 5 से, तो 13 × 5 = 65, फिर 13 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार में खाएगा, 5 दूनी 10। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 13 × 2 कितना हो जाएगा हम लोग का, 15। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का विकल्प बी, 15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इस तरह का और प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न संख्या हम लोग ले लेते हैं अब 9 के बाद 10। चलिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, फैक्टोरियल 192 प्लस फैक्टोरियल 224 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग को इजी वे में बना सकते हैं। सबसे कम जीरो किस में आएगा, तो ये बोलेंगे ज़्यादा नंबर है, ढेरी जीरो आएगा, सबसे कम ही में इसमें आएगा। और जब जोड़ में संख्या हो तो जोड़ में जब भी हो तो देखते हैं जिस टर्म में कम हो उतना नंबर होता है, इसमें कम होगा तो इसमें जीरो कितना होगा ये ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो 5 से भाग देंगे तो हम लोग का खा जाएगा 5 × 3 = 15, 4 छोड़ेगा 8 × 5 = 40, 38 तक है। 5 से फिर भाग देंगे 7 × 5 = 35, फिर 7 में 5 से भाग लगेगा तो 5 कम 5, अब नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। अब हम इस सब को जोड़ देते हैं, तो 38 में 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 40, 5 = 45, 1 = 46। तो नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए हम लोग का कितना, 46। तो राइट उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए प्रश्न संख्या अब हम अलग लेते हैं। तो हम लोग देख लिए कि जोड़ घटा में हो तो जिस पद में कम होता है उसमें। अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं, माइनस वाला एक ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 लिखा गया फैक्टोरियल 235 माइनस फैक्टोरियल 145 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। लैंग्वेज वही होगा, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जिस तरह से बनाते आए हैं उस तरह। नंबर ऑफ जीरो इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे वही हमारा उत्तर। तो इसमें भाग देंगे तो हम लोग का खा जाएगा 5 से भाग देंगे तो हम लोग का खा जाएगा 5 दूनी 10, और फिर भाग देंगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, 4 छोड़ेगा। फिर इसमें भाग देंगे 5 × 25, फिर 5 में भी एक बार भाग लगेगा तो 5, तो 29 × 1 = 30, हो जाएगा 5 × 35। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 35। तो जोड़ घटा में जिसमें कम रहता है जीरो वही हमारा उत्तर होता है। इसमें कितना कम आएगा, 35। इधर जो सॉल्व करेंगे हम लोग तो इधर 35 से अधिक जीरो आ जाएगा, तो 35 35 जीरो जीरो जुटेगा, इसके बाद तो अंक ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखिए। अब हम लोग गुणा वाला लेके समझते हैं। जैसे कि दिया गया प्रश्न संख्या 12, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 में अगर दे दिया फैक्टोरियल दे दिया आपको 48, ठीक है, और गुणा दे दिया आप लोग को फैक्टोरियल 35, फैक्टोरियल 48 और फैक्टोरियल 35 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो जब फैक्टोरियल जोड़ या घटा में हो तो अभी बताए थे जिस पद में कम नंबर ऑफ जीरो होगा वही उत्तर हो जाएगा। जब गुणा में हो तो गुणा में फैक्टोरियल में आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा। जब जोड़ वाला तो हम लोग को लिखा ही चुके हैं जी, फैक्टोरियल जब जोड़ में दिया गया हो, जोड़ या घटा में टर्म दिया गया हो तो जिसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कम होती है ज्ञात करेंगे, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो। जब गुणा में फैक्टोरियल दिया हो तो हमारा नंबर ऑफ संख्या जुड़ता है। क्यों जुड़ता है इस चीज़ को हम बात करते हैं कि जुड़ता है, होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। देखिएगा जब भी गुणम हो बाबू, अगर मान लिया जाए इसको हम सॉल्व करें और मान लिया जाए इसमें नंबर ऑफ जीरो सपोज करते हैं 8 को आया, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो मान लिया जाए सपोज बाबू क्या को आया, 7 को आया, तो ये दोनों गुना होकर दो कितने जीरो हो जाएगा, नहीं समझिए, देखिए ऐसे समझाते हैं। हम जीरो किए, मान लिया इसमें कुछ जीरो आ गया, ऐसे 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 जीरो आ गया, अब फिर गुना में इधर कुछ मान लिया जाए सपोज अंक आ गया, ऐसे 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 जीरो आ गया, इसमें भी मान लिया जाए कोई भी अंक आ गया और ऐसे ऐसे करके जीरो 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 आ गया। तो बाबू जब गुना है तो नंबर ऑफ जीरो जुटेगा। क्यों जुटेगा, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4, तो 4 को जीरो इसका बैठा देते गुना में, फिर बोलते 1 2 3 4, 4 को जीरो इसका भी बैठा देते हम लोग, और जो अंक होता है वो भी मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं नॉर्मली संख्या में। तो नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल में क्या होता है, जुड़ता है। फिर भी नहीं समझे, ऐसे समझिए, यहाँ 30 लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है 700, तो इसको सॉल्व करते तो कुछ अंक आता है, जीरो आता, तो हम लोग बोलते हैं कि 2 जीरो इधर पहले लगा दिए, 1 जीरो ई वाला लगा दिए, टोटल जोड़ के 3 जीरो लगा दिए, 70 या 21 लिख दिए। हम लोग का अंत में ही जीरो की संख्या न बताना है। तो जब भी फैक्टोरियल गुना के रूप में हो तो जीरो की संख्या क्या होती है, जुड़ती है। जीरो की संख्या क्या होती है, जुड़ती है। तो हम लोग दोनों में क्या करेंगे,
यहाँ पर इसका नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो हम लोग 5 से भाग देंगे, तो 9 पचे कितना खाएगा 45। फिर इसमें हम लोग 5 से पुनः भाग देंगे 9 में, तो हम लोग का एक बार में खाएगा। अब यहाँ पर जुड़ता है इसलिए हम लोग प्लस दे दिए हैं। अब 5 से इसमें भाग देंगे 35 में, तो कितने बार में खाएगा 7 बार में। 7 में पुनः 5 से भाग लगेगा एक बार में, तो इधर आ गया हम लोग का 9 एक 10 को जीरो आएगा। अब प्लस हम लोग का इस फैक्टोरियल में 7 एक 8 को जीरो आएगा। और जब भी गुना में फैक्टोरियल दिया गया हो तो जीरो की संख्या जुटती है, तो 10 8 नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 10 8 नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 18। क्यों जुटा कि जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोई भी, मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग कितना लिखना है 10, तो हम लोग 10 को बाबू जीरो लिखेंगे, ठीक है, गुना है। इधर कुछ अंक लिखेंगे, कुछ भी इधर अंक होगा। इधर 10 को जीरो हम 2 3 को लिखें, इधर मान लिया जाए 8 को जीरो आया तो इधर भी कुछ भी अंक लिखेंगे, इधर भी जीरो लिखेंगे। तो ये जीरो 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 गिन के अंत में बैठा देंगे, सिर्फ अंक ही गुना होगा, अंतिम में जीरो। तो जब भी आपको जो है फैक्टोरियल में दिया गया तो जोड़ या घटा में दिया हो तो जिसमें कम जीरो की संभावना हो वही हमारा उत्तर होता है। जब संख्या फैक्टोरियल जब गुना में दिया गया हो आपको, तो हम नंबर ऑफ जीरो इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। जुड़ता है, गुना में क्या होता है जुड़ता है, क्योंकि इसका जीरो आएगा और गुना है इसका जीरो आएगा, तो दोनों जोड़ के ना अंत में बैठाएंगे अंत में। तो फैक्टोरियल जब गुना में हो तो जीरो की संख्या जोड़ते हैं। चलिए तो एक और हम लोग निकालते हैं। चलिए जैसे फैक्टोरियल दे दिया आपको 61 और गुना दे दिया आप लोग को फैक्टोरियल 28। नंबर ऑफ जीरो क्या होता है गुना में फैक्टोरियल में जुटता है, तो हम लोग इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो हम लोग का 12 पंचे 60, फिर 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10। चलिए इसमें क्या होता है जुड़ता है, इसीलिए हम जोड़ का सिंबल गोल में कर दिए। इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या है, 5 से भाग देंगे 25 25, फिर 5 से भाग देंगे एक बार में 5 में भाग लगा। इधर जोड़ेंगे तो 12 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 16, सॉरी 12 2 14 हो गया यहाँ पर, और इधर 5 1 6 हो गया। तो हम लोग जोड़ देंगे तो 14 6 कितने हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ जीरो इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे 20। तो हम लोग का राइट उत्तर होना चाहिए 61 गुना 18, विकल्प यही हो जाएगा 20। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग जोड़ भी पढ़ लिए, फैक्टोरियल का जोड़ पढ़ लिए नंबर ऑफ जीरो में, फैक्टोरियल का गुना पढ़ लिए नंबर ऑफ जीरो में, फैक्टोरियल का घटा भी पढ़ लिए नंबर ऑफ जीरो में। अब भाग ले ले, जोड़ घटा पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए, कुछ हम लोग जो है भाग ले लेते हैं। तो चलिए आप लोग नंबर लिख लीजिएगा, नंबर हो जाएगा हम लोग का 14 नंबर प्रश्न। चलिए अगर फैक्टोरियल भाग में दिया हो, जैसे फैक्टोरियल दे दिया आपको 31 और फैक्टोरियल दे दिया हम लोग को कितना दे दिया जी 18, ठीक है, फैक्टोरियल 18। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो याद रखिए हम लोग गुना में क्या होता है फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या ऐड होती है, और जब फैक्टोरियल डिवाइडेड फॉर्म में हो तो नंबर ऑफ जीरो क्या होता है घटता है। अब घटता है तो क्यों घटता है इस रीजन को समझेंगे, नहीं कि रट लेंगे घटता है। चलिए तो हम लोग रीजन को क्यों समझते हैं, क्यों घटता है, कि देखिएगा क्यों घटता है। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरो कितने लिख लेंगे। तो 31 में 5 से भाग देंगे तो हम लोग 31 में 5 से भाग देंगे तो पूर्णतः कटेगा 6 पंचे 30। उसके बाद फिर 6 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 1। फिर नीचे में नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें तो 5 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना खाएगा 5 तिया 15। हम लोग का यहाँ पर 18 में भाग देंगे तो हम लोग को कितने बार में भाग लगेगा 5 से भाग लगेगा मात्र 3 बार में। तो अगर हम इसको सॉल्व करते बाबू तो ऊपर में 7 गो जीरो आएगा, ठीक है, नीचे में 3 गो जीरो आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो यहाँ 7 गो जीरो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर कुछ बाबू अंक गुना होके आता, ठीक है, इधर कुछ अंक वगैरह आता गुना होके 1 2 3 4 5 6 7। इसको सॉल्व करते तो लास्ट में कितने जीरो आते 7, क्यों 5 से भाग दिए 6 पंचे 30, फिर 6 में 5 से भाग दिए 1, नंबर ऑफ जीरो 7। नीचे वाले फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो 18 है, 18 में नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे 3, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग लगेगा 5 तिया 15। अब तो 5 से भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ भी कुछ अंक आया होगा बाबू, और लास्ट में कितने जीरो आए होंगे 3। तो हम लोग बोलेंगे ये 3 जीरो से ये 3 जीरो अंतिम वाला कट जाएगा, क्योंकि भाग में है तो जीरो जीरो काट देते हैं। अब जीरो बचेगा कितना 1 2 3 4, तो हम लोग का जीरो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि जब भी हम लोग को जो दिया गया हो, किस फॉर्म में दिया गया हम लोग को गुना के फॉर्म में हम लोग का दिया गया हो,
तो हम लोग यहाँ पर जब भी गुना के फॉर्म में हम लोग को देता है, मतलब भाग के फॉर्म में देता है फैक्टोरियल में, तो उसमें नंबर ऑफ की जीरो ऑफ नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है कि जब भी फैक्टोरियल डिवाइडेड फॉर्म में देता है तो जीरो की संख्या यदि हमें ज्ञात करना होता है तो उसमें क्या करता है कि घटता है। उसमें क्या होता है कि घटता है। क्यों घटता है? कि ये कट जाएगा और कटने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो बचेगा वही, ठीक है। ये नहीं कि भाग दे देंगे, यहाँ कटता है तो इसका मतलब नहीं यहाँ 6 आया तो भाग दे देंगे, बाबू भाग नहीं देना है, घटता है ई लिखना है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर ऊपर में आएगा हम लोग का 7 गो और नीचे में आएगा 3 गो, तो 7 गो में से 3 गो कट के घटिए जाएगा, तो हम लोग का बचेगा नंबर ऑफ जीरो कितना? 4। तो हम लोग डिवाइडेड फॉर्म में जब दिया गया हो फैक्टोरियल तो उसमें कटता है कभी नहीं बोलेंगे, समझे? बोलेंगे ये तो देखने के लिए ना बताएं कटता है, उसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिएगा देखते हैं। ऊपर में हमेशा बाबू बड़ा देगा, ऊपर में बड़ा फैक्टोरियल देगा, नीचे में छोटा देगा, ठीक है। ऊपर जो है छोटा नहीं दे सकता, ऊपर में अगर छोटा दे देंगे, मान लिया जो ऊपर में दे दिए नंबर ऑफ जीरो, जीरो निकल गया, इधर नंबर ऑफ जीरो 2 गो निकल गया, तो ई कटिए जाएगा, तो नीचा में जीरो बच जाएगा, तो दशमलव में ना आ जाता है, आपको पढ़ाए हैं। तो ऊपर में बड़ा मान देगा, नीचे में छोटा मान देगा। जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आपको फैक्टोरियल यहाँ पर दे दिया है आप लोग का फैक्टोरियल 75 और डिवाइडेड बाय दे दिया आप लोग का फैक्टोरियल 27 के अंत में जीरो की संख्या क्या होगी। तो हम लोग ऊपर में देखेंगे जब भी भाग में हो तो घटता है। क्यों घटता है आपको बताए थे। इसमें नंबर ऑफ जीरो हम लोग ज्ञात करेंगे कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरो अगर इसमें ज्ञात करें तो 5 से भाग देंगे तो हम लोग का 15 × 5 = 75 खाएगा। फिर 5 से भाग देंगे हम लोग, यहाँ पर 5 से भाग देंगे, यहीं लिख लेते हैं हम लोग। तो ऊपर में इसमें 5 से भाग देंगे तो 15 × 5 = 75 खाएगा। फिर 5 से भाग देंगे 15 में तो 5 × 3 = 15 खाएगा। अब नहीं लगेगा। अब भाग में हो तो घटता है, तो इसमें कितना मिलेगा हम लोग का। तो 27 में 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 कटेगा। फिर 5 में इसमें 27 में फिर इस 5 में भाग देंगे तो इतना। तो यहाँ पर हम लोग भाग दिए तो आया 15 + 3, यहाँ भाग दिए तो हम लोग का आया 5 + 1। तो भाग में जब भी दिया गया हो फैक्टोरियल तो जीरो की संख्या निकालने में क्या होता है, घटता है। तो 4 चीज़ पढ़ाएं, जोड़ या घटा हो तो उसमें क्या होता है, जिसमें कम जीरो हो वही हमारा उत्तर होता है। जब संख्या जो हो फैक्टोरियल गुना में हो तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब फैक्टोरियल डिवाइड में हो तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, रीजन भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा हम लोग का 18, इसमें नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 6। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे जी, 6। और 18 में से हम लोग 6 घटा लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा लास्ट में, 12। तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ भाग नहीं दे दीजिएगा बाबू। क्यों नहीं दीजिएगा बताएं, घटता है, इन्हें कि कटता है तो इसमें इसको काट देंगे कि ऊपर एक रो लिख देंगे, यहाँ लिख दिए हम लोग का 18, यहाँ लिख दिया हम लोग का 6 है, इसको इससे काट दिए तो 3 गो आ जाएगा बाबू। गलती ना हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, घटता है थ्योरी लिखेंगे, कटता अलग चीज़ है। कटने के लिए हम आपको समझाए हैं, जीरो की संख्या में कट जाता है। क्यों कि ऊपर में आएगा हम लोग का 18 गो जीरो, 18 गो जीरो ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे डैश डैश करके 18 गो जीरो, और नीचे ऐसे करके 18 गो जीरो हम लोग लिखेंगे। इधर कुछ अंक भी होगा और नीचे कितने जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखेंगे। और इधर भी कुछ क्या करेंगे हम लोग, अंक देंगे। तब हम बोलेंगे 2 2 4 2 6 तक तो ये जीरो कट जाएगा बाबू। तो ऊपर में टोटल 18 जीरो था, 6 तक सिर्फ काट दिए 18 में से, तो आपका नंबर ऑफ जीरो कितने बच जाएंगे, 12। तो ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ जो अंक आया उसमें भाग दे देंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर में 18 गो है, नीचे में 6 गो है, तो हम बोलेंगे 18 गो ऊपर में है, 6 गो जीरो तक कट जाएगा। कटने का मतलब ये होता है कि घट जाएगा, 6 गो से 6 गो घट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा कितना, 12 जीरो। तो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ गए कि जोड़ में या घटा में हो तो जिस पद में कम हो वही हमारा जीरो की संख्या को बताता है। जब फैक्टोरियल गुना में हो, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना हो तो जुड़ता है, गुना में कोई भी हो। 30 गुना दे दिए हम लोग का 40, तो अंतिम में बोलेंगे एगो जीरो 30 वाला, एगो जीरो 40 वाला, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा फैक्टोरियल में, जुटेगा। जब भाग में हो तो क्या होगा, घटेगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ HW लिख लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे बना सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग के लिए HW लिख दिया गया है यहाँ पर, HW, तो आप लोग इसका जो है ये टोटल क्वेश्चन लिखा गया 1 से लेकर प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, जहाँ भी चौकोर आकृति में घेरा गया वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा है। तो फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं 1 से लेकर टोटल 29 तक क्वेश्चन को लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके आगे हमको और क्वेश्चन अभी देना है होमवर्क में, इसको हम लोग रफ कर लेंगे। आप लोग को पहले इस सब के बारे में बता देते हैं। तो 1 से लेकर क्वेश्चन यहाँ 29 तक दे रहे हैं। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं HW में।
तो फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जो दिया गया है तो यहाँ देखेंगे फैक्टोरियल 4 है ना कि 41 पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर फैक्टोरियल का दो तरह से सिंबल होता है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या नीचे में दिस इम्प्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, इस क्लाइम विथ जे भी बोलिए। तो फैक्टोरियल दो तरह से लिखा सकता है, या तो ऐसे लिखेगा या तो ये नीचे एक लाइन करके होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 21 लिखा गया है, तब ये है 21 होगा, नीचे में ये लगा दे। तो इसको समझ के अच्छा से बनाएंगे। 1 से लेकर कहाँ तक आपका दिया गया है, 29 तक। अब हम इसको रब कर देते हैं और इसको बना के कमेंट तो जरूर करना है। अब हम और इसके आगे होमवर्क देते हैं 29 के बाद। चलिए, तो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 29 तक आपको वहाँ देख दिए थे, और यहाँ पर प्रश्न संख्या SW में 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36 सभी में आपको जीरो ज्ञात करना है। यहाँ सब फैक्टोरियल लिखा गया, यहाँ लिखा गया 80, 81, 82 डॉट 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 करके 200 तक, फिर 100, 101, 102, 103, 700 तक, फिर 101, 102, इसमें 375 तक, 512, 513, 514, 515, 516, 1024 तक। इस सब प्रश्न में आपको प्रत्येक प्रश्न में अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, और सभी को ज्ञात करके आपको कमेंट करना है। ये नहीं कि कमेंट नहीं करना है, कभी एक ही स्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहे हैं। और वीडियो दिल और जिगर से अच्छा लगे कि नहीं वाकई में कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को रीजन बता रहे हैं, इतना ज़्यादा कहीं और कहीं पढ़ा ही नहीं सकता है सिर्फ और सिर्फ भगवान को छोड़कर। तो वीडियो को शेयर करें। अगर दिल नहीं कहता है कि नहीं अच्छा और भी टीचर पढ़ा रहा है, तो उस टीचर का ही वीडियो शेयर करें, इस टीचर के वीडियो को शेयर करने का कोई नहीं। परंतु दिल अगर कह रहा है कि नहीं वाकई बढ़िया पढ़ा रहा है, तो अलग जगह वीडियो को शेयर करें, ताकि और हम नए नए कॉन्सेप्ट को आपको बताएं। तो वीडियो कैसा अच्छा लगा होगा आपको, और मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक अजब सी दौर है ये जिंदगी, एक अजब सी दौर है ये जिंदगी। अगर जीत जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं, अगर जीत जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं, अगर हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं।